सर्वस्वरूपेश्वर सर्वशक्ति शमनमिते विस्ताई नमो दुर्गा देवी नमोस्तुते। श्री नारायण कहते हैं, नारद, जम्बू द्वीप में ईला व्रत आदि 9 वर्ष हैं। सभी वर्षों में ब्रह्मा विभिन्न प्रभृति भिन्न भिन्न देवताओं का निवास है। ये देवता जप ध्यान और समाधि में लगे रहकर पहले बताए हुए स्रोतों के द्वारा श्री देवी की उपासना करते हैं। उन वर्षों में कतार के कतार वन हैं जो सभी ऋतुओं में सुगंधित पुष्पों, फलों एवं पल्लवों से सुशोभित रहते हैं। उन वर्षों में बहुत से जंगल, पर्वत और कंदराएं हैं। गुफाओं में स्वच्छ प्रभूत जल भरा रहता है। उन 9 वर्षों में आदि पुरुष भगवान नारायण संपूर्ण लोगों पर अनुग्रह करने की दृष्टि से भगवती देवी की उपासना करते हुए विराजमान रहते हैं। इन्हें सबसे पूजा पाने का शुभ अवसर प्राप्त रहता है। आगे भी पूजा पद्धति चालू रहे, एतर्थ अपनी भिन्न भिन्न मूर्तियां बनाकर रहना इनका स्वभाव है। ईलाव्रत वर्ष में भगवान श्री हरि रुद्र रूप से विराजते हैं। ब्रह्मा के नेत्र से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। इनकी प्रेयसी प्रिया सदा साथ रहती हैं। उस क्षेत्र में कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता और न घूम ही सकता। यदि कोई पुरुष वहां चला भी जाए तो भवानी के हिसाब से वह तुरंत स्त्री के रूप में परिणत हो जाता है। मां भवानी की सेवा में संलग्न रहने वाली असंख्य स्त्रियां रहती हैं। इन स्त्रियों से घिरे रहकर भगवान रुद्र महाभाग संकर्षण की उपासना करते हैं। इन संकर्षण को भगवान श्री हरि की तामस प्रकृति वाली चौथी मूर्ति कहा जाता है। केवल अखिल प्राणियों के कल्याणार्थ रुद्र द्वारा इन संकर्षण की पूजा होती है। ये पूजक रुद्रदेव अजन्मा हैं। इनका चित्त सदा शांत रहता है। भगवान शंकर कहते हैं, ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानायन ताया व्यक्ताय नमः। ओम, जिनसे सभी गुणों को अभिव्यक्त होती है, उन अनंत और ओमकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभु है तथा आप स्वयं ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतः प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं। मैं आपका भजन करता हूँ प्रभु। हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। तथापि हमारी तरह तरह आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहाँ स्थित है, जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुण में तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके महत संगत प्रथम गुण में स्वरूप है। महात्मन, महत्त्व, अहंकार, इंद्रिय, अभिमानी देवता, इंद्रियां और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के सदृश आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्वादि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ है जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप है। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री नारायण कहते हैं, नारद इस प्रकार महाभाग रुद्र भगवान शंकरशन की ईलाव्रत वर्ष में उपासना करते हैं। ऐसे ही भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके कुल के प्रधान सेवक भगवान वासुदेव की हैग्रीव संज्ञक सुप्रसिद्धि मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में धारण करके उनकी स्तुति करते हैं।
सेवकों सहित भद्रश्रवा कहती हैं, ओम नमो भगवते धर्माय विशोधानाय नमः। चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। और भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण है जीव संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ उनमें लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता महादि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभु आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मन, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय आपके ही कर्म माने गए हैं, सो ठीक ही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप से इस कार्य कारण भाव से आप सर्वथा अतीत हैं। आपका श्री विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तमहा प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत संकल्प आपको हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार भगवान हयग्रीव की स्तुति करते हुए भद्र सर्वस्व नाम वाले ये महात्मा गण भगवान श्री हरि के गुणों का वर्णन करते हैं। जो पुरुष इनके इस पावन चरित्र को पढ़ता या सुनता है, वह पाप रूपी केंचुल से मुक्त होकर देवी के दिव्य धाम में चला जाता है। श्री नारायण कहते हैं, नारद, हरिवर्ष खंड में भगवान नरसंग रूप से रहते हैं। पापों को नष्ट कर देना इनका स्वभाव ही है। भक्तों पर वे सदा कृपा करते हैं। महाभागवत प्रहलाद के हृदय में इनके प्रति अन्य भक्ति है। वे इनके गुणों को भली भांति जानते हैं। अतः परम योगी भगवान नरसिंह के इस प्रिय रूप के दर्शन करके दानव श्रेष्ठ प्रहलाद जी इनके गुणों का वर्णन करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते। तेज से आविर्भाव वज्रदृष्टम कर्माश्यान रंधे तमोग्रश ओम स्वाहा अभ्यम ममात्मनि भूयिष्ठः। ओम क्षोम ओमकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेज के भी तेज हैं। आपको नमस्कार है। हे वज्रनक, हे वज्रदृष्टा, आप मेरे सामने प्रकट होइए। मेरी कर्म वासनाओं को जला डालिए। मेरे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, मेरे अंतःकरण में अवेदान देते हुए प्रकाशित होने की कृपा कीजिए। ओम श्रोम, प्रभु अखिल जगत का कल्याण हो। दुष्टों की बुद्धि में शुद्ध भावना उत्पन्न हो। सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना विद्वान रहे। सभी एक दूसरे के हित का चिंतन करें। हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करें। नाथ, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाव बंधुओं में हमारी आसक्ति ना हो। आसक्ति हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तियों में ही हो। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग अन्न आदि से संतुष्ट रहता है, उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, उतनी शीघ्र इंद्रिय लोलुप पुरुषों को नहीं होती। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं। जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं, उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मनों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे भगवत भक्तों का संग कौन नहीं करना चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों से युक्त होकर सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उनके जीवन का वह आधार होता है,
उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा हैं। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्व अभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह आदि की आसक्ति को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। नारद, इस प्रकार दानवराज प्रहलाद पाप रूपी हाथियों के लिए सिंह स्वरूप भगवान नरसिंह को अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान करके भक्ति पूर्वक निरंतर उनकी स्तुति किया करते हैं। केतमाल वर्ष में भगवान श्री हरि कामदेव के रूप में विराजते हैं। वहां के अधिकारी पुरुषों द्वारा इनका सदा सम्मान होता है। इस वर्ष की अधीश्वरी समुद्र तनया भगवती लक्ष्मी है। महान पुरुषों को आदर देना और इनका स्वाभाविक गुण है। ये भगवती लक्ष्मी आगे कहे जाने वाले इन स्रोतों से भगवान श्री हरि की सदा उपासना करती है। भगवती लक्ष्मी कहती हैं, ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेष सिरविल्लिक्षितामने आकूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपते षोडश कलायच्छन्दो माया अन्मयायामृतमाय सर्वमायाय महसे होसे वलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूवाय। जो इंद्रियों के स्वामी संपूर्ण श्रेष्ठ गुणों के आश्रय ज्ञान, क्रिया एवं संकल्प शक्ति तथा इनके विषयों के व्यवस्थापक 16 कलाओं से युक्त वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होने वाले अन्नमय, अमृतमय एवं सर्वमय होने की योग्यता से संपन्न है, उन मन, इंद्रिय और शरीर के साकार विग्रह परम कमनीय भगवान कामदेव को ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान, आप स्वयं इंद्रियों के स्वामी हैं। स्त्रियां अनलौकिक पति को पाने के लिए अनेक प्रकार के व्रतों द्वारा आपकी उपासना करती हैं, किंतु वे पति उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा में असफल रहते हैं, क्योंकि वे सर्वथा परतंत्र हैं। प्रभु, पति वही है जो निर्भय, स्वयं निर्भय रहकर दूसरे दुखी जन की सम्यक प्रकार से रक्षा करता है। वैसे पति केवल आप ही हैं। यदि कोई अन्य भी पति हो तो परस्पर भय की संभावना हो सकती है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों की प्राप्ति न चाहकर किसी अन्य वस्तु को पाने के लिए आपकी उपासना करती है, उसे आप वही अविष्ट वस्तु देते हैं जो समय पर नष्ट हो जाती है। अतः उसे तो पछताना ही पड़ता है। कभी ना पराजित होने वाले भगवान, मुझे पाने की इच्छा से इंद्रिय सुख चाहने वाले ब्रह्मा, रुद्र आदि बहुत से देवता कठिन तपस्या करते हैं, किंतु आपके चरण कमलों की उपासना करने वाले के सिवा मैं अन्य किसी को सहज में प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मैं सदा आपके हृदय में रहती हूँ। अच्युत भक्तों के मस्तक पर शोभा पाने वाला आपका जो परम पूज्य कमल है, वह मेरे सिर पर भी सदा विराजित रहे, ऐसी कृपा कीजिए। पूजनीय प्रभु, आप लांछन रूप से तो मुझे वक्षा स्थल पर धारण करते ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। माया द्वारा की हुई आपकी लीलाओं को कौन जान सकता है। नारद, इस प्रकार कामदेव के रूप में विराजमान विश्व बंधु भगवान श्री हरि की लक्ष्मी जी केतमाल वर्ष में उपासना करती हैं। इस वर्ष के अन्य भी प्रजापति, प्रभृति अधिकारी देवता कामना सिद्धि के लिए उपासना में तत्पर रहते हैं। रम्यक वर्ष में भगवान श्री हरि मत्स्य रूप धारण करके विराजते हैं। उनकी यह सर्वश्रेष्ठ मूर्ति संपूर्ण देवताओं के लिए वंद्य है। वह मनु जी निरंतर उसका स्तवन करते हैं। मनु जी कहते हैं कि ओम नमो मुख्य तमाय नमः, शतवाय प्राणायो सेवलाय महामत्साय नमः। शत्व प्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, ओमकार के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महा मत्स्य को बार बार नमस्कार है। सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले भगवान, आप सभी प्राणियों के भीतर और बाहर प्राण रूप से संचलन करते हैं। आपको देखने में सारे नाम से प्रसिद्ध आप वे परम पुरुष हैं, जिनके बस होकर यह अखिल जगत इस प्रकार नाचता है जैसे नट के हाथ की कठपुतली। भगवान, निश्चय ही
लोकपालों के मन में आपके प्रति डाह उत्पन्न हो गया था। फलस्वरूप वे आपका सहारा न लेकर अलग एकत्रित हुए और इस व्रत में लग गए कि हम मनुष्य, पशु, नाग एवं स्थावर आदि प्राणियों की स्वयं रक्षा कर लेंगे, परंतु वे इस कार्य को संपन्न नहीं कर सके। अजन्मा प्रभु प्रलय काल का समुद्र उत्ताल तरंगों से सुशोभित था। उस समय आप औषधियों और लताओं को स्थान देने वाली पृथ्वी को तथा मुझको लेकर इस समुद्र में बड़े उत्साह के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। ऐसे जगत के प्राण स्वरूप आप भगवान मत्स्य को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार राजाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले मनुजी देवादिदेव भगवान श्री हरि की जो मत्स्य के रूप में अवतरित हैं तथा जिनकी कृपा से संशय समूल नष्ट हो जाते हैं, स्तुति करते हैं, ये मनुजी भगवत परायण पुरुषों में उत्तम माने जाते हैं। उन्होंने योग साधना करके समस्त पापों को नष्ट कर दिया है। ये भक्ति पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए इस रम्यक वर्ष में विराजते हैं।